गुड इवनिंग एवरीवन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम स्टार्ट किए थे कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ओके। तो थोड़ा बहुत हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन देखा कि क्या होता है, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ देखा है। देन कुछ इंटीग्रेशन सीखते हैं कि हम कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। अगर कोई फंक्शन गिवन होगा तो फिर हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट कोई फंक्शन गिवन है, एफ पी एनी फंक्शन, एफ पी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन डी, कोई डोमेन पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन डी, डी जो हो गया वो हमारा ओपन कनेक्टेड हो गया, डिफाइंड इन डी एंड कॉन्टिन्यूस इन डी, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इन डी एंड मान लो गामा कोई कर्व है, गामा भी एनी कर्व, गामा भी एनी कर्व, कर्व लाइज ऑन डी, कोई कर्व है जो डी के अंदर है, कोई डोमेन होगा हमारे पास, ऐसा कुछ कोई डोमेन है, इसके अंदर कोई कर्व होगा गामा, ओके। तो कोई गामा कर्व है तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि गामा अगर हम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर, सी पर लेते हैं एक्चुअली, सी पर, और फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, टी जो है वो वेरी करेगा ए बी से, मतलब पैरामीटर हमारा क्या हो गया, टी हो गया, और गामा टी कहाँ बिलोंग करेगा, गामा टी बिलोंग करेगा डोमेन डी में। हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, कोई डोमेन गिवन है, फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, और कोई डोमेन है हमारे पास, मान लो ऐसा कुछ कोई डोमेन है, इसके अंदर कोई कर्व है हमारे पास, ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हम डिफाइन कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, ठीक है, और क्लोज इंटरवल ए बी से सी के लिए। तो फॉर ऑल टी, जो भी टी होगा, गामा टी कहाँ पे लाई करेगा, डोमेन के अंदर, ठीक है, ओके। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को, अगर हमें इंटीग्रेट करना है एफ जेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड, अगर ऐसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमें किस पे कैसे पता है, गामा टी के रिस्पेक्ट में पता है, मतलब सब कुछ क्या है, टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हमने दो वेरिएबल को कन्वर्ट करके सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, टी पे डिपेंड, गामा पे करेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो क्या होगा, देखो हमने जेड में जैसे लिया था, कुछ भी ले लेंगे, जैसे टी प्लस आयोटा टी, या फिर जो भी लेने का मन, कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, ऐसा कुछ भी है। तो सबसे पहले हम इसको, ये हमारा गामा है, ठीक है, ये हमारा सी, सी से डिनोट कर रहे थे, अभी गामा लिख रहे हैं, तो गामा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले फंक्शन को जेड से हटा करके किस पे कन्वर्ट करना होगा, सबसे पहले फंक्शन को जेड से हटा करके टी में कन्वर्ट करना होगा, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ टी में है, पैरामीटर में है। तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ गामा टी, ठीक है, तो इतना ही से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो गामा, अगर हम जेड टी को गामा टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ गामा टी एंड प्लस डी टी, ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, अलोंग इंटरवल ए टू बी। तो इसको जाके कहेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कर्व, ठीक है, मतलब जो भी हमें गिवन है उसको सबसे पहले गामा टी में कन्वर्ट कर देना है फंक्शन को, और डेरिवेटिव ऑफ गामा टी लिखना है एंड देन डी टी करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। ये चीज़ें समझ में आ रही है, ऐसे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, इसको हम यूज़ करेंगे अगर हमें पास गामा में गिवन है तो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अलॉन्ग एनी कर्व गामा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फंक्शन ऑफ गामा टी, डेरिवेटिव ऑफ गामा टी एंड डी टी। सो ये मेरे पास मेनली इंटीग्रेशन का तरीका है, ठीक है। मान लो हमें यूज़ करना है इसको कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि हमने कोई फंक्शन लिया, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमने कोई फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z,
ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन लिया और इसको हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गामा टी। ठीक है, गामा टी गिवन है हमारे पास कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, और टी जो है वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 2 पाई तक। ठीक है, मतलब एक सर्कल हो गया, सर्कल के अलोंग करना है हमें कर्व को इंटीग्रेट। ओके, तो ये गामा टी क्या हो गया बताओ? गामा टी क्या हो गया? ई रेस टू द पावर आयोटा टी। डेरिवेटिव करना है पहले, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा टाइम्स ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा टी, ये डेरिवेटिव हो गया। अब अगर हम देखो, यही तो एक्चुअली जेड है ना हमारे पास, गामा टी ही तो हमारे पास जेड है, जेड तो यही होता है ना एक्चुअली। तो अगर ये जेड है तो 1/z क्या होगा? 1/z क्या होगा? तो 1/z है हमारे पास ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा टी। अब अगर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू कर्व गामा, एफ जेड डी जेड फाइंड आउट करना है मानो, तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू गामा, एफ गामा टी, डेरिवेटिव ऑफ गामा टी इंटू डी टी, ऐसे करेंगे ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास? 0 से 2 पाई ए टू बी में कन्वर्ट हो जाता है। देन फंक्शन ऑफ गामा टी, तो फंक्शन ऑफ गामा टी तो यही है, क्योंकि फंक्शन को हमने गामा टी में कन्वर्ट कर दिया। सो ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा टी, देन डेरिवेटिव ऑफ गामा टी विच इज आयोटा टाइम्स ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा टी एंड देन डी टी। ओके, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? आयोटा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 2 पाई एंड देन डी टी। सो इसका आंसर क्या आ गया? 2 पाई आयोटा। बताओ ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ये चीज़ें समझ में आ रही है इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी कर्व के अलोंग अगर इंटीग्रेशन करना है तो। सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे किसी भी कर्व के अलोंग अगर हमें करना हो तो, यही तरीका है कर्व करने का। ठीक है, अगर मान लो हमें इंटीग्रेट करना है, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, अलोंग एनी कर्व गामा। ओके, और गामा क्या गिवन है? गामा ये गिवन है फिगर के थ्रू, गामा गिवन है हमारे पास, कहीं कहीं पे फिगर के थ्रू भी गामा गिवन होता है। सो ये हुआ गामा हमारा। सो दिस इज गामा। ओके, यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो ये हमारे पास गामा हो गया, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 to 1 होना चाहिए, 0 to 1 होना चाहिए, फंक्शन कन्वर्ट हो जाना चाहिए फंक्शन ऑफ गामा टी में। ठीक है, इसको गौर से देखो तो गामा टी कैसा बनेगा? टी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 0 बनेगा ना। तो गामा टी में जब कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ गामा टी क्या आ जाएगा? 1 1 इंटू डी टी हो जाएगा। तो वैल्यू निकाल लो अब, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी प्लस टी डी टी। तो टी क्यू बाई 3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1/3 एंड देन 1/2। ठीक है, सो आंसर आ गया 6, और यहाँ पे आ गया 2 + 3 5/6। एक मिनट रुको, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, डी टी है, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे है ना, कर्व गिवन होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। एक पर्टिकुलर फार्मूला हमने देख लिया, अब उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। मान लो हमारे पास गिवन होता एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 और गामा टी गिवन होता आयोटा टाइम्स ऑफ टी, और ये गिवन होता 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट?
फिर इंटीग्रेशन ओवर अलोंग गामा एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग गामा एफ ऑफ गामा टी, एफ ऑफ गामा टी डेरिवेटिव ऑफ गामा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो एफ जेड जो भी यहाँ पे फंक्शन है, वो फंक्शन को अगर तुम कन्वर्ट करोगे गामा टी में तो वो कन्वर्ट होकर कुछ नहीं बनेगा, वो वन ही बनेगा, क्योंकि तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जेड टी यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है बताओ, वन प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ जीरो। तो अगर इसको गामा टी में लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, अगेन वन प्लस आयोटा जीरो ही लिखोगे ना, टी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। सो गामा वन इंटू डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव किसका हो रहा है, सॉरी गामा टी हमारे पास क्या है, आयोटा टी है, गामा टी हमारे पास क्या है, आयोटा टी है। ठीक है, तो इसके इसके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो फंक्शन तो कांस्टेंट है ना, तो गामा टी कहीं पे इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, सो दैट इज वन। और फिर जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा लिख लेंगे यहाँ पे एंड देन डी टी कर लेंगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1। तो दिस इज आयोटा। बताओ ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है अलोंग एनी कर्व सी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू टी जेड। और हमारे पास ग्राफ गिवन है, कैसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना है आयोटा से लेकर के, आयोटा से लेकर के वन प्लस आयोटा तक। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, सीखने के लिए मिलेगा। तो ये तो यहाँ पे जा ही रहा है, साथ में ऐसे कर लेते हैं जीरो से भी आयोटा एंड देन फिर आयोटा से वन प्लस आयोटा। तो दो टाइप के कर्व हो गए। सो अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले इसको C1 प्लस C2 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन है इसको कन्वर्ट कर लेंगे C1 प्लस C2 में। C1 जो हो गया वो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन, सो मैं चलो लिख के देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर ऑफ डी जेड, ये हमारा C1 हो गया और ये C2 कर्व हो गया। ठीक है, C1 कर्व का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी लाइन है, ये है हमारे पास y इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन है। ठीक है, सो इसमें कर्व को क्या होना पड़ेगा, x को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर C में हम अप्लाई करें, C1 में अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। बताओ ठीक है, y को चेंज कर दो t में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज जस्ट अ टी स्क्वायर एंड डी टी। नहीं भी चेंज करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आयोटा टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। और डी जेड क्या होता है, z होता है डी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ डी वाई। तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, सॉरी जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डी जेड हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ डी वाई। जहाँ पे एक्स जीरो है वहाँ पे डी एक्स जीरो, डी एक्स भी जीरो हो जाएगा। तो डी जेड अगेन क्या बन गया, आयोटा टाइम्स ऑफ डी वाई बन गया। बताओ ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, आयोटा टाइम्स ऑफ डी वाई बन गया। और वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के आयोटा तक। तो आयोटा तो इमेजनरी है ना, तो जीरो से लेके वन तक वेरी कर रहा है एक्चुअली में। डिस्टेंस हमारा क्या है, 0 to 1। तो फर्स्ट के लिए ये है, सेकेंड के लिए देखो ये है हमारे पास, सेकेंड के लिए ये लाइन है। सो ये कुछ लाइन होगा हमारे पास, ये कौन सी लाइन है, अगर देखो तो पता चलेगा x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आयोटा की लाइन, y इज इक्वल टू आयोटा की लाइन है ना। इमेजनरी पार्ट चेंज नहीं होगा, रियल पार्ट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास C1 के लिए, और C2 के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आयोटा वाई। ठीक है, तो y को चेंज कर दो आयोटा में, सो एक्स स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ आई का स्क्वायर। ठीक है, और जैसे हम डी वाई कर डी जेड करोगे तो डी जेड में केवल डी एक्स आ जाएगा, आयोटा टाइम्स ऑफ डी वाई तो जीरो हो गया, क्योंकि डी वाई इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बच्चे जस्ट इक्वल टू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट डी एक्स आ जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे है
तुम्हारे पास और यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये अगेन क्या कर रहा है, वेरी 0 to 1 वेरी कर रहा है। कौन वेरी करेगा, एक्स ही तो वेरी कर रहा है ना। और किसी को साउंड का कोई दिक्कत है, यहाँ पे एक्स ही वेरी करेगा तो एक्स 0 to 1 वेरी कर रहा है। अब इसकी इंटीग्रेशन निकाल दो, -1 0 to 1 वाई स्क्वायर डी वाई। किसी को साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा देन डी एक्स। कैलकुलेट कर लो इंटीग्रेट करके, हो जाएगा ना इंटीग्रेशन। सो -1 और वाई 3/3 दैट इज 1/3 प्लस 1/3 माइनस आयोटा। बताइए समझ में आया, -1/3 प्लस 1/3 माइनस आयोटा। सो आंसर इज माइनस आयोटा। तो अगर कर्व अलग अलग गिवन होगा तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और उसके अलोंग फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये जो टी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली पैरामीटर है। अगर हम, क्योंकि हम दो डबल इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम सिंगल इंटीग्रेशन को टी में कन्वर्ट करके और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। लाइन से सरफेस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं हम। हो जाएगा ये, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट तो नहीं है ये बिल्कुल भी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू गामा 1/z - a डी जेड। इसको इंटीग्रेट करना है और गामा हमारे पास क्या है, गामा हमारे पास है कोई भी गिवन है हमारे पास a प्लस समथिंग ऑफ, मतलब कोई सर्कल गिवन है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा सर्कल गिवन है, मॉड ऑफ z - a इज इक्वल टू r, जिसका सेंटर a है। कोई, इसका मतलब क्या है देखो, z माइनस मॉड ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r का मतलब क्या है कि ये है x प्लस आई वाई माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो मॉड से अगर इसको निकालोगे बाहर तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप का नोटेशन है इसका मतलब सेंटर 0 है और रेडियस आर है। रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है विथ सेंटर at a comma 0 and radius r, ठीक है। तो अब अगर हमें निकालना है इसके इसके अलोंग इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। z - a टाइम a इज इक्वल टू r के अलोंग अगर हम इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, किसी सर्कल के अलोंग इंटीग्रेशन निकालना है 1/z - a। तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो z - a इज इक्वल टू r का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, z माइनस ए इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा टी। थीटा भी लिख सकते हैं। टी यहाँ पे वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 पाई। लाइक जब हम देखो जब हम z इज इक्वल टू आर लिखते हैं ना तो इसका मतलब यही होता है कि एक सर्कल है विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। तो बस उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आर टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा टी, ठीक है। टी बिलोंग कर रहा है जहाँ पे 0 से लेकर के 2 पाई। तो ठीक इसी तरीके से हमने z माइनस ए इज इक्वल टू आर को क्या लिखा कि z माइनस ए इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा टी एंड टी बिलोंग कर रहा है हमारे पास 0 से लेकर के 2 पाई। तो यहाँ पे से z क्या हो गया, देखो z इज इक्वल टू ए प्लस आर ई रेज टू द पावर आयोटा टी एंड टी बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। बोलो यहाँ तक ठीक है ना। फंक्शन को कन्वर्ट करो और फंक्शन को कन्वर्ट करके कैलकुलेट करो जो भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ। अब अगर हम डिफरेंशिएट करें, यही तो हमारे पास गामा बना ना, यही तो हमारे पास गामा बना, कर्व तो यही गिवन है ना। तो दिस इज कॉल्ड गामा टी। सो गामा टी इज व्हाट, गामा टी इज नथिंग बट a प्लस आर टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा टी
वेयर टी इज बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। जो z है वही तो गामा बन रहा है ना एक्चुअली, t बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई में, उसी के वैल्यू चेंज हो रही है। तो डेरिवेटिव ऑफ गामा टी इज नथिंग बट r टाइम्स ऑफ, डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, आयोटा e रेज़ टू द पावर आयोटा t। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब सिंपल सा इंटीग्रेशन लगा दो। तो गामा ऑफ 1 अपॉन z माइनस a dz इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई a टू b फंक्शन ऑफ गामा t, डेरिवेटिव ऑफ गामा t इनटू dt। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट 0 to 2 पाई फंक्शन ऑफ गामा t लगाएंगे तो 1 अपॉन z की जगह पे गामा आ जाएगा। तो गामा क्या है हमारे पास, a प्लस आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा t माइनस a, एंड dz क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ गामा क्या है हमारे पास, r इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा t इंटू आयोटा टाइम्स ऑफ dt। तो यहाँ पे देखो माइनस एन प्लस से कैंसिल हो जाएगा और r ई रेज़ टू द पावर आयोटा t भी कैंसिल हो जाएगा, देख लो। तो इट इज नथिंग बट आयोटा टाइम्स ऑफ 0 to 2 पाई, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट 2 पाई आयोटा। बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया ये चीज? ओके, अब आगे से क्या करना है देखो, एक्चुअली हमने क्या किया, हमने एक सिंगुलैरिटी ली है। बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, बस इनिशियल पॉइंट पे या फाइनल पॉइंट पे। तुम किस पाथ के थ्रू उसको कैलकुलेट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट डजंट डिपेंड। ठीक है, अगर मान लो कि सिंपल हमने कोई फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल टू जेड, ठीक है, और जेड मेरा बिलोंग कर रहा है, या मान लो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको, एफ जेड इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं ना, एफ जेड इज इक्वल टू लाइक क्या लेते हैं, और गामा टी ले लेते हैं हम। गामा टी में नहीं पता, गामा टी में नहीं पता, हमें इसने कर्व दे दिया है, अब बोला कर्व के अलोंग करना है, और कर्व इसने कैसा दिया है, इसने कर्व ऐसा दे दिया है, ऐसा कोई कर्व दे दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब निकालो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये हमारे पास गामा दे दिया है कर्व। ठीक है, तो ये कर्व दे दिया है मान लो ऐसा कुछ, तो अब कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे इस कर्व का? तो सिंपली ये जो होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे या एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करेंगे और इस दोनों के बीच का इंटीग्रेशन निकाल दो। तो अब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, अब बस ये वाला पार्ट बचेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। कैसे भी हमको कोई भी कर्व दे दिया ना, तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, सिंपली जैसे मान लो कि एक कर्व ऐसा कुछ हमको गिवन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जा करके कैसे भी ज्वाइन कर देंगे किसी भी दो पॉइंट को। अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकालना आसान है, तो हम देखेंगे ये बाद में। उसके बाद मान लो कि डोमेन है हमारे पास, मान लो कोई डोमेन है हमारे पास, कोई डोमेन है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कोई ए पॉइंट है, और फंक्शन कैसा डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है 1 अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, फंक्शन हमारा डिफाइंड है, जेड माइनस ए डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास जेड माइनस ए, और ये डिफाइंड है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू टी। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ए, क्योंकि ए पे डिफाइन नहीं होगा, ये हमारा डोमेन है। अब अगर तुमको इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, तो अभी हम आगे एक चीज़ और पढ़ेंगे कि अगर फंक्शन एनालिटिक होता तब तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता, तब इंटीग्रेशन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक होता, कैसा भी फंक्शन हो, फंक्शन अगर इंटीग्रेशन एनालिटिक होता तो इंटीग्रेशन जो हो जाता वो जीरो हो जाता, पर यहाँ पे अब एनालिटिक रहा नहीं फंक्शन, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक कर्व डिफाइन करेंगे यहाँ से, एक ऐसे इनसर्कल करेंगे इसको,
ठीक है, मतलब एक बार अंदर गया और फिर बाहर निकल गया। तो सब कुछ जो भी इंटीग्रेशन बनेगा ना, वो इंटीग्रेशन ए के अलोंग ही बनेगा। ठीक है, आप कोई भी कैसा भी ग्राफ ले लो, कैसे भी कुछ कर लो, कैसे भी डोमेन ले लो, एक बार अगर कोई सिंगुलैरिटी ए आ गई और उसके अलावा कोई सिंगुलैरिटी नहीं है फंक्शन के पास, तो आराम से तुम कोई भी एक सर्कल बना के उसको इनक्लोज करो। इनक्लोज करने का मतलब ऐसे जो इनक्लोज हो रहा है हमारे पास, मतलब इसको हमने क्या किया, ऐसे यहाँ पे ब्रेक, ऐसे जो था हमारे पास ग्राफ जो था हमारे पास ऐसा कुछ है, तो हमने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक कर लिया और फिर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ए था, इसको हम एक एक यहाँ से ऐसे ले गए और इसको इन सर्कल कर लिए, मान लो आर रेडियस के हिसाब से, तो हमने इन सर्कल कर लिया जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर पे। तो एक सर्कल बन गया जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो ऐसा भी डोमेन हो, इंटीग्रेशन जब भी करोगे ना अलोंग एनी कर्व ऑफ फंक्शन एफ से डी जेड, ठीक है, तो अलोंग एनी कर्व, ये कर्व हमारा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे हमने इससे पहले हमने कर्व ये ले रखा था, पर हमारा कर्व अब ये नहीं है, हमारा कर्व ये पूरा का पूरा कर्व है। ठीक है, कैसा भी कर्व हो, तो जब भी हम करेंगे जेड माइनस ए इंटू डी जेड, तो हमारे पास हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई आएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलोंग जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर के अलोंग, या फिर यहाँ पे लिखते हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर के अलोंग, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो 1/z-a इंटू डी जेड और डोमेन के अंदर ए है, तो इसकी सिंपल वैल्यू होगी 2 पाई आया होगा। बिल्कुल सिंपली कनेक्टेड होगा, ओपन कनेक्टेड भी होगा, डोमेन हमेशा ओपन एंड कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, भले हमने इसके लिए प्रूफ किया हो, भले हमने इसके लिए प्रूफ किया हो इंटीग्रेशन, ओके, बट तुम्हारे पास अगर कोई भी डोमेन है, कोई भी डोमेन है और फंक्शन उसके पास बस एक ही सिंगुलैरिटी आ रही है ए, तो तुम उसकी वैल्यू सिंपल लिख सकते हो आंख बंद करके 2 पाई आयोटा। ठीक है, सिंपल लिख सकते हो उसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा, और कुछ नहीं होने वाली उसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन सिंपल 2 पाई आयोटा। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, अगर ये तो नोट करने वाली बात थी, कोई भी डोमेन है, कोई भी गामा है, कोई भी गामा है, अगर मान लो कॉची इंटीग्रल फार्मूला अलग चीज़ है ना, इसकी हेल्प से प्रूफ होता है वो, पर अलग चीज़ है वो। तो अब देखो क्या है कि अगर मान लो कि हमने कोई इंटीग्रेशन लिया गामा का 1/z-a इंटू डी जेड किया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 पाई आयोटा होगी। अगर फंक्शन एफ जेड मतलब 1/z-a को दिक्कत कहाँ हो सकती है, बस ए पे दिक्कत हो सकती है, अगर ए बिलोंग कर रहा है डोमेन में तो, क्योंकि दिक्कत बस यहीं पे है, ए पे है। और अगर ए नहीं बिलोंग करेगा तो फंक्शन एनालिटिक, और तुम जानते होगे कि फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो अब तुम्हें कोई भी कर्व दे दिया जाए और अगर ए बिलोंग कर रहा है डोमेन में और 1/z-a पूछा जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 1/2 पाई आयोटा होगी। अभी देख लिया हमने कैसे होगी, एक्चुअली हम इसको इंसर्कल कर लेते हैं ना, सर्कल के अंदर दिखा देते हैं, और सर्कल पे हमने प्रूफ कर लिया इसको कि सर्कल पे इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा है, और इसकी भी वैल्यू डिपेंड करेगी बस सर्कल के इंटीग्रेशन, बाहर वाले इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक और इससे अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो क्या है, कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अलोंग एनी कर्व गामा, अलोंग एनी कर्व गामा, और हम अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं z माइनस a रेज टू द पावर n का इंटू डी जेड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी जब n -1 के बराबर नहीं होगा। और अभी हमने 2 पाई आयोटा प्रूफ किया है जब n इज इक्वल टू -1 होगा। ये ध्यान रखना कि जेड ए जो है वो डोमेन के अंदर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ।
सबको समझ में आ रहा है या किसी को दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, देखो, तो अगर हम इसको वन कह लें, सेकेंड रिजल्ट, कि अगर हम मॉड कर रहे हैं किसी फंक्शन का ऑफ इंटीग्रल एनी कर्व सी एफ जेड डी जेड, तो इट इज जस्ट लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर सी मॉड ऑफ एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये जस्ट मॉड की प्रॉपर्टी है। मॉड की प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। थर्ड चीज़ जो हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में किया, अगर कोई कर्व सी है और हम उसको कन्वर्ट करके लिख लें सी वन प्लस सी टू प्लस एंड सो ऑन सी एन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ओवर सी जब हम निकालेंगे, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड जब निकालेंगे, एफ जेड डी जेड अगर जब हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ओवर सी वन एफ जेड डी जेड इसके अलोंग, देन इंटीग्रेशन ओवर सी टू एफ जेड डी जेड इसके अलोंग एंड सो ऑन, इंटीग्रेशन ओवर सी एन एफ जेड डी जेड। सो ये तरीका होगा हमको कैलकुलेट करने का। फोर्थ जो हम इंटीग्रेशन से जानते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेट करना हो, अगर हमें इंटीग्रेट करना हो किसी कर्व के अलोंग, किसी कर्व के गामा या सी कुछ भी लिख लिया हमने, एफ जेड डी जेड के अलोंग अगर करना है, ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस गामा ऑफ एफ जेड डी जेड। इट इज जस्ट इक्वल टू इक्वल टाइम्स ऑफ माइनस जेड एफ जेड। अभी हमने ये चीज़ क्या बोला कि कोई भी कर्व होगा वो हमेशा इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो एक चीज़ देखो क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और ये डिफाइंड है ऑन डोमेन डी में, इज डिफाइंड ऑन डोमेन डी, डिफाइंड ऑन डोमेन डी, अगर ये डोमेन डी में डिफाइंड है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है साथ में, ठीक है, एंड फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन डी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है ऑन डोमेन डी पे, ठीक है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब इंटीग्रेशन अगर उसका गामा, जैसे देखो हमने क्या किया, कोई एक डोमेन था उसमें हमने किसी कर्व को इंटीग्रेट करना है, किसी कर्व को इंटीग्रेट करना, लाइक मान लो ऐसा कोई कर्व है, ऐसा कर नहीं लेते आराम से, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कोई कर्व है और दूसरा कर्व हमने इसको ऐसे बना दिया, मतलब एक तो कर्व ये है गामा और दूसरा कर्व है हमारे पास ये। ठीक है, ये इसको गामा वन बोल देते हैं, इसको गामा टू बोल देते हैं। एक सेकंड, देखो, तो क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है ना, तो एक तो चीज़ हमने पहले प्रूव किया है कि कभी भी ये कर्व पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास ये कर्व है तो इस, अगर ये डोमेन, अगर हमारा फंक्शन डोमेन डी पे है और कंटिन्यूअस है फंक्शन और इसके अंदर ये हम कर्व ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, देखो, जो हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे हमेशा डिपेंड करता है। लाइक हमने बोला है कि कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व, कैसा भी कर्व हो गया हमारे पास, तो हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करेगा, अगर इस कर्व के अलॉन्ग हमको इंटीग्रेशन निकालना है किसी फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास कर्व जा रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ कर्व, जो हमारे पास इनिशियल कर्व था वो ब्लैक से प्लॉटेड है और जो हमने कर्व बनाया वो रेड से प्लॉटेड है। तो हमारे पास कर्व गिवन था यहाँ पे किसी पॉइंट पे ए पे और किसी पॉइंट बी पे। ठीक है, और डायरेक्शन क्या था हमारे पास, ये डायरेक्शन इस कर्व की।
तो ये डायरेक्शन यहाँ से आते 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 हमने इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया। इसके डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये कहाँ पे एंड हो गया, ए पे ही एंड हो गया ना। ए से स्टार्ट हुआ था, ए पे एंड हो गया। बताना अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। जैसे हमने कर्व ड्रॉ किया, कोई भी कर्व ड्रॉ कर दिया, और हम ऐसा ही पाथ इसलिए कोई भी पाथ चूज़ कर लेते हो, कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हो ए से बी पे। पर हम ऐसा पाथ इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस हम आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाई जीरो हो जाता है और अलोंग वाई एक्सिस हम निकाल लेते हैं ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसलिए ज़्यादा लेना सही होता है, क्योंकि यहाँ से हम एक पार्ट को जीरो कर लेते हैं, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं ईजिली। तो अब जब हम ए से स्टार्ट किए चलना, ए से चलना स्टार्ट किए, और फिर हम फाइनली हमने क्या किया, इस बी पे हमको इंटीग्रेशन निकालना है। पर हमने क्या किया, ए से बी को ज्वाइन करके इसको क्लोज बना दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर फंक्शन के पास अंदर में कोई सिंगुलैरिटी नहीं है तो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व क्या होगा, जीरो होगा। हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो हम जो भी इंटीग्रेशन निकालते हैं, मान लो इसको हमने C1 कर्व नाम दिया और इसको हम C2 कर्व नाम दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन C1 का प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ओवर C1 जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ओवर C2। पर इंटीग्रेशन C2 क्या है, देखो C2 B से A पे है ना, और आगे माइनस लगा हुआ है। तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमारे पास ये माइनस टाइम्स ऑफ C2 कर दें तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए से बी पे आ जाएगा। बताइए, ये चीज़ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। एनी क्लोज्ड कर्व क्या होगा, फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी फॉर एनी क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, देखो कि कोई फंक्शन डिफाइंड है डोमेन डी पे, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन डी। ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। मतलब हमने यहाँ पे माना है कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व जो है वो जीरो है। इंटीग्रेशन ये मान लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी क्लोज्ड कर्व एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, जो कि होता है, अभी प्रूफ हो जाएगा। फॉर एनी क्लोज्ड कर्व, फॉर एनी क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या दिखा रहे हैं कि जो भी इंटीग्रेशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। बी टू ए नहीं होगा, ये ए टू बी होगा, क्योंकि सी हमारा क्या है, जो सी हमारा डिफाइंड है वो कहता है कि बी से ए पे जाना है। ठीक है, सी जो है वो हमारा कहता है कि बी से ए पे जाना है। जब तुम ये करोगे ना इंटीग्रेशन ओवर, जब इंटीग्रेशन ओवर C1 कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ रहा था हमारे पास, देखो माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ओवर C2 आ रहा था। तो माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ओवर C2 को चेंज करके हम यही लिखते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ C2। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया ना कि इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे सी का एफ जेड डी जेड के साथ, विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस सी ऑफ एफ जेड, है ना। ये बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो माइनस ऑफ, तो लिमिट चेंज हो जाएगी और लिमिट क्या हो जाएगी, ए टू बी हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ओवर C1 निकालना था। देखो C1 कितना डिफिकल्ट है हमारे पास, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है C1 को। तो C1 के अराउंड इंटीग्रेट करना था हमको, पर हम C1 के अराउंड इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब सिंपली उस दो पॉइंट्स के अराउंड इंटीग्रेट करेंगे। और तुम चाहे कोई भी कर्व यहाँ पे ले लो, बस बस ये बात है कि कर्व कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो तुम कोई भी कर्व ले लो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इट इज ओनली डिपेंड ऑन यू कि ऐसे कर्व लो जिसका तुम इंटीग्रेशन निकाल पाओगे। तो वैसा कोई भी कर्व ले लो तो वहाँ पे तुम इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन हमारे पास कोई फंक्शन है, इज डिफाइंड ऑन डोमेन डी, इज डिफाइंड ऑन डोमेन डी,
डिफाइंड ऑन डोमेन डी, ठीक है, एन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, एन फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस ऑन डी, कॉन्टिन्यूस ऑन डी। और हम यहाँ पे क्या मान के चले रहे थे कि इंटीग्रेशन ओवर एफ जेड डी जेड along any closed curve, gamma is C is any closed curve, C is any closed curve, कोई भी क्लोज्ड कर्व के अराउंड अगर इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है ना तो पक्का वो इंडिपेंडेंट होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फंक्शन एफ जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब कैसा भी पाथ ले लो कोई मतलब नहीं पड़ता, मतलब कि गामा गामा वन है हमारे पास, कोई फंक्शन ऐसा है लाइक जो हमने बनाया था, कोई फंक्शन ऐसा है कि हम गामा वन बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर गामा वन, दिस इज योर गामा टू, दिस इज योर गामा वन गामा टू। तो फंक्शन ऑफ गामा वन एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड इज जस्ट, अब ये गामा टू इधर वाला डायरेक्शन में है, ठीक है, ये भी इधर ही वाला डायरेक्शन में है, तो इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ जेड डी जेड, ये इम्पोर्टेंट तो है ही। चलो समझ में आना चाहिए बस, स्टेटमेंट बताओ समझ में आ रही चीज़, अभी मैंने प्रूव किया इसको, यही चीज़ लिखा था कि आप कैसे भी चेंज कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, और सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा फंक्शन तो इंटीग्रेशन जीरो होगा, मतलब ये इफ एंड ओनली वाला फंक्शन है, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड ऑन डोमेन डी, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन डोमेन डी, ऑन डोमेन डी, अगर फंक्शन डिफाइंड है ऑन डोमेन डी पे और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस ऑन डी, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस ऑन डी, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है डोमेन डी पे, और अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन एफ जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, एफ जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ओके, पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व क्या होगा, जीरो होगा, सी इज एनी क्लोज्ड कर्व, एनी क्लोज्ड कर्व। अब देखो कैसे करेंगे इसको, मान लो कि हमने एक कर्व डिफाइन किया ऐसा कुछ, ये हमारे पास गामा वन है, ये हमारे पास दूसरा कर्व ने डिफाइन किया, ये हमारे पास गामा टू, गामा टू है, डायरेक्शन देखो ऐसा ही कुछ था पहले भी, और हम कह रहे हैं कि फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है, छोटा सा प्रूफ देख सकते हैं, फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ओके। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व नहीं बन गया, क्लोज्ड कर्व नहीं बन गया, और हम क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ओवर गामा वन एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर गामा टू, फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब ये हुआ ना कि एफ जेड डी जेड गामा वन और गामा टू के अलोंग इक्वल होगा, और जो कर्व है हमारा वो क्या है, देखो गामा वन है माइनस टाइम्स ऑफ गामा टू होगा, तभी तो क्लोज्ड कर्व बनेगा ना, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर ये यहाँ से ऐसे आएगा, तो गामा टू को अपना रिवर्स डायरेक्शन करना पड़ेगा तभी ये क्लोज होगा, अदरवाइज ये क्लोज नहीं हो पाएगा, ऐसे गया और फिर ये गामा टू ऐसे हो गया, सो ये एक पॉइंट पे आकर के एंड हो जाएगा, सो दैट इज क्लोज्ड कर्व, ओके, ऐसा कुछ होना पड़ेगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व एफ जेड टी जेड तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपली इंटीग्रेशन अलोंग गामा वन माइनस गामा टू, है ना, गामा वन माइनस गामा टू, तो इंटीग्रेशन ओवर एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस गामा टू एफ जेड डी जेड, या ऐसे भी कर लो एफ जेड डी जेड और दोनों को सम कर दिया, फिर बाद में जब ओपन करोगे तो दैट इज गामा ऑफ एफ जेड डी जेड, एंड देन इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ गामा टू एफ जेड डी जेड, और दोनों इक्वल हैं इसलिए जीरो। बताइए समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन एनी क्लोज कर्व पे जीरो होता है, किसी भी क्लोज कर्व पे, फॉर एवरी क्लोज कर्व पे, तो फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है तो फंक्शन किसी भी क्लोज कर्व पे जीरो, मतलब ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे।
ये दोनों इक्विवेलेंट एक दूसरे के। एक तीसरा चीज़ देखो, थर्ड जो है हमारे पास, इस थर्ड के बाद हमारे पास इसका मेजर रिजल्ट बनेगा। मान लो कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ इज डिफाइंड ऑन टी, फंक्शन किसी भी डोमेन पे डिफाइंड है एंड फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन टी, फंक्शन टी पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और मान लो कि हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर गामा वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर गामा टू हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो रहा है। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सो एक हमने बनाया कोई ग्राफ विच इज, मान लो जेड नॉट से लेकर के कहीं जेड पे जा रहा होगा, कोई पॉइंट पे जा रहा होगा, तो हम एक पॉइंट बनाते हैं विच इज ऑफ एफ जेड, और एफ जेड हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ओवर जेड टू जेड एफ एस एफ टी डी टी। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम बनाते हैं एफ ऑफ जेड प्लस टी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस इसलिए इंटीग्रेबल होगा, जेड नॉट से लेकर के जेड प्लस एच एफ टी डी टी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस ऑफ एफ जेड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ओवर जेड नॉट से लेकर के जेड प्लस एच, ठीक है, एफ टी डी टी, कोई फंक्शन है हमारे पास एफ टी डी टी, माइनस इंटीग्रेशन ओवर जेड नॉट टू जेड एफ टी एफ टी डी टी, ऐसा कुछ आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, जेड से लेकर के जेड नॉट तक गए और उसमें माइनस कर दिया जेड से लेकर जेड, जेड नॉट से जेड, तो ये जेड से लेकर के जेड प्लस एच हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बताओ। इसको और अच्छे से देखना है तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जेड नॉट से जेड प्लस जेड टू जेड प्लस एच, और माइनस कर दिया जेड नॉट टू जेड।